नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। रात 9 बजे आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी सरकार के 2 साल के जश्न चल रहे हैं और ये जश्न जारी है। कल इंडिया गेट पर मोदी ने 2 साल का हिसाब किताब दिया तो कर्नाटक के दावणगेरे में भी नरेंद्र मोदी ने देश को बिचौलिया मुक्त करने की बात कही। सबसे बड़ी बहस जो उठी है कि एक और विकासवाद है तो दूसरा विकासवाद और विरोधवाद की जमीनी हकीकत है, और है तो क्या जमीनी हकीकत है। सरकार ने कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का तो काम उठाया ही उठाया है। 2 साल की इस सालगिरह पर मेघालय में ये मनोहारी संगीतमय सुबह। पीएम मोदी ने खासी आदिवासी समुदाय के मनमोहक आतिथ्य का आनंद लिया। लोक कलाकारों की धुन पर झूमे और साथ में चाय की चुस्कियां ली। मेरी सरकार ने कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का तो काम उठाया ही उठाया है। मैंने क्या, देश की जनता ने उठाया है जी। देश की जनता ने उठाया है, मैं तो कुछ नहीं हूं इसमें। लेकिन मेरी सरकार ने बिचौलियों से मुक्त भारत बनाने का बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। अब बिचौलिए नहीं चाहिए, मिडलमैन नहीं चाहिए। 36,000 करोड़ रुपया, 36,000 करोड़ रुपीज, ये लीकेजेज रुक गया है। जिन लोगों की जेब में 36,000 करोड़ रुपया जाता था, जो मोदी ने बंद करवा दिया, तो मोदी गाली नहीं खाएगा। तो 2 साल के कार्यकाल पर सवालों की झड़ी लग गई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के विरोध मार्च में किसानों और सूखे के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की। पूरे देश में सूखा पड़ा हुआ है। विदर्भा में, महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में किसान आत्महत्या कर रहा है, मार रहा है अपने आप को। और आज यहां पे इंडिया गेट में 2 साल का सेलिब्रेशन हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, बॉलीवुड के लोग आए हुए हैं, नाच गाना हो रहा है। विरोधवाद की सियासत में कांग्रेस ने ये कहकर भी नमक रगड़ा का विरोध कर रहे नेता ही। 2 साल की मोदी सरकार वायदों पर खरा उतरने का दावा कर रही है। नरेंद्र मोदी खुद रिपोर्ट कार्ड का लेखा जोखा दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या विपक्ष के विरोध के पीछे कोई हकीकत नहीं है, या फिर सरकार के विकास के ये तमाम दावे उतने मजबूत नहीं है जितने की दिखाए जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। इतने गैस कनेक्शन बांटे, राशन का फर्जीवाड़ा रोका, केरोसिन की गड़बड़ी रोकी, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, स्किल इंडिया, स्टार्टअप, स्वच्छता मिशन, किसान फसल बीमा, तमाम चीजें। तो दूसरी ओर विपक्ष पूछ रहा है कि साल नहीं बल्कि 2 साल बीत चुके हैं। 2 साल तो भाषण में ही बीत गए। आखिर काम आपने कब किया प्रधानमंत्री जी? मेरी सरकार ने बिचौलियों से मुक्त भारत बनाने का बहुत बड़ा बीड़ा बिजली खदान आवंटन में दाग नहीं लगा। फर्जी गैस कनेक्शन खत्म कर 15,000 करोड़ बचाए। 1,62,00,000 फर्जी राशन कार्ड खत्म किए। लाखों फर्जी केरोसिन कार्ड रद्द हुए। 36,000 करोड़ का फर्जी भुगतान रोक दिया गया। कांग्रेस ने तो बाकायदा बीते 2 साल में मोदी के भाषणों का आंकड़ा जारी कर दिया। पार्टी का दावा है कि मोदी सरकार के बीते 706 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने 363 बार भाषण और बयान दिए हैं, यानी हर 45 घंटे पर एक भाषण। जबकि आर्थिक मोर्चे पर रुपया अब तक के सबसे कमजोर हालत में पहुंच गया है। कांग्रेस के रिकॉर्ड के मुताबिक रुपए की कीमत प्रति डॉलर 68 रुपए के सबसे निचले स्तर पर है और मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ इस कदर है कि सर्विस टैक्स भी बढ़कर 15% कर दिया गया है। 2 सालों में कृषि विकास दर सबसे न्यूनतम रही तो खेती की पैदावार में भी साल 2013 के मुकाबले कमी दर्ज की गई। महंगाई के मोर्चे पर सरकार पूरी तरह से फेल रही। कालाबाजारियों के हावी होने की वजह से देश में पहली बार दाल की कीमतें भी 200 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई। BJP advisedly, because its partners in the government, notably the Shiv Sena, have not joined the celebrations.
On the contrary, the Shiv Sena has been extremely critical of the BJP. Besides, there is no evidence of any enthusiastic participation by the people in these so-called celebrations. There's good reason why the mood of the people is somber and sullen. The reason lies in one word: the economy. कांग्रेस ने मोदी सरकार की नाकामियों पर कार्टून के जरिए तीखे व्यंग के बाण चलाए, तो कांग्रेस ने कॉर्पोरेट लूट, ललित मोदी से लेकर माल्या के देश के कानून को धत्ता बताकर विदेश में छुप जाने, व्यापम घोटाले और किसानों की खुदकुशी के सवाल को भी हवा में उछाल दिया है कि आखिर क्यों मोदी सरकार में बैंकों का कॉर्पोरेट कर्ज वसूली के दायरे से बाहर बढ़ता जा रहा है और किसानों की पैदावार से लेकर उनकी माली हालत बिगड़ती जा रही है। सर्जरी की बात कम से कम अब तो करना शुरू की। मैंने तो 2 साल पहले जब लोकसभा के चुनाव में हमारी पराजय हुई थी, तब ये कहा था कि इस समय पर वो तमाम लोग जो जिम्मेदार हैं इस पराजय के लिए और जो बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, उनके बारे में अकाउंटेबिलिटी का एक सिद्धांत तय होना चाहिए। कांग्रेस तमाम हार से उबरकर मोदी के खिलाफ नई ताकत बटोरने में जुटी है। मोदी सरकार के 2 साल के जश्न के साथ ही यूपी के रण को लेकर मोर्चा खुल चुका है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर में रैली से इसकी शुरुआत की, क्योंकि यूपी के नतीजे साल 2019 की फिजाओं का फैसला भी तय करेंगे। लिहाजा कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष यूपी को लेकर अब नई मोर्चेबंदी में जुट गया है। आज तक ब्यूरो। मोदी सरकार के 2 साल पर सवाल वाराणसी नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में भी उठे हैं। गंगा को स्वच्छ करने का मिशन है नमामि गंगे। उसकी पड़ताल करने खुद कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह वाराणसी पहुंचे। हालांकि हकीकत यही है कि बीते 50 सालों से गंगा समेत वाराणसी की 2 मूल नदियां वरुणा और असी ये उपेक्षा का शिकार हुई हैं। वो आज सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल भी है। मोदी सरकार के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे की हालत पर वाराणसी में ही लोगों को रोना आ रहा है। जिस असी घाट पर खुद पीएम ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान का बिगुल फूंका, गंगा मैया के आशीर्वाद से वाराणसी से लोकसभा में कदम रखा, उसी वाराणसी में असी गंगा के संगम की तस्वीर बता रही है कि आखिर गंगा क्यों दिन प्रतिदिन दम तोड़ती जा रही है। वाराणसी में गंगा की जमीनी हालत देखकर लोग खुद ही सवाल पूछते हैं कि आखिर कैसे मोदी सरकार गंगा को अगले 2 सालों में बिल्कुल साफ कर सकेगी। क्योंकि जब सरकार बनी थी तो गंगा सफाई का काम संभालने वाली मंत्री उमा भारती ने कहा था कि साल 2017 तक गंगा को साफ कर लेंगे, और जब साल 2017 नजदीक आए तो उमा भारती ने गंगा सफाई की तारीख भी 1 साल आगे और खिसका दी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में असी नाले का सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि जिन वरुणा और असी नदियों के नाम पर गंगा किनारे वाराणसी का नाम पड़ा, उसमें से असी नदी को साजिश के तहत नगर निगम ने कागजातों में नाले में तब्दील कर उसके किनारों की जमीन पर नेताओं और जमीन माफियाओं ने बिल्डिंगें तान दी। तो बीते 30 सालों में पूरे शहर की गंदगी और सीवर की गंदी नालियों को भी असी नदी में ही डाइवर्ट कर दिया गया। इस पूरे वक्त में ज्यादातर वक्त वाराणसी नगर निगम पर बीजेपी काबिज रही। तो एक तरफ जहां असी नदी खत्म कर दी गई, वहीं वरुणा नदी के भी दोनों किनारों पर बीते 20 सालों में जबरदस्त अतिक्रमण बढ़ा है। तो वरुणा नदी में भी वाराणसी शहर के दर्जनों सीवर नाले मिलते हैं जो अंत में गंगा नदी का ही प्रदूषण बढ़ाते हैं। तो गंगा के साथ वाराणसी के अस्तित्व से जुड़ी नदियों वरुणा और असी को नए सिरे से संवारने की चुनौती भी प्रधानमंत्री के सामने खड़ी है। लेकिन क्या इस तरफ मोदी सरकार के रणनीतिकारों का ध्यान जा रहा है? वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों, सांसदों ने सभी ने अपनी सरकार के किए गए कामों को
बताया है लोगों को, जनता को, और नरेंद्र मोदी ने खुद भी ये कहा है। फिलहाल कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का रुख करते हैं। दिल्ली में अफ्रीकी नागरिकों पर हमले को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नसीहतों के बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। लोगों को भी समझाने बुझाने के लिए पंचायतें शुरू की गई हैं। अगर ऐसी कोई इंसिडेंट होती है तो आपसे इतना मेरा अनुरोध है, आप सीधा 100 नंबर पे कॉल कर दीजिए, पीसीआर आ जाती है। अफ्रीकी नागरिकों के साथ ये बदसलूकी और मारपीट देश के लिए शर्म का सबब बनी, तो पुलिस ने भी लोगों को समझाना शुरू कर दिया। अतिथि देवो भव की परंपरा को समझिए, दूसरों की संस्कृति का सम्मान करिए। वो सारे हमारे ही भाई बंधु हैं जो दूर देश से यहाँ आए हैं, अपना काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। स्थानीय लोगों के अभी अपने सवाल हैं। मसलन अफ्रीकी लोगों के रहने का तरीका, देर रात तक तेज आवाज में डांस पार्टी और इसी से जुड़ी छोटी छोटी बातों पर बढ़ते विवाद ने आखिरकार हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। वो रात में निकलते, रात में निकलो, हर कोई निकलता है, पर वो गंदे तरीके से बात करना, देखना, इतनी तेज चिल्ला के बोलना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। और ऐसा कोई भी नहीं मारता, चाहे गांव के भी हो, कोई भी किसी को नहीं मारता इस तरीके से। जो हरकतें करते हैं वो बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ, वो चीजें सही नहीं है। गुरुवार रात को चर्च के पादरी केनेथ जब अपनी पत्नी और 4 महीने के बच्चे के साथ घर लौट रहे थे, उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें उन्हें चोटें आईं और पत्नी भी जख्मी हो गई। It was when I was coming from a meeting and I was attacked by some Indians. I and my wife and my baby, and they started messing me up. They hit my car, they damaged my car, and I sustained some injury. अफ्रीकी लोगों से मारपीट की तस्वीर सामने आते ही खुद विदेश मंत्रालय हरकत में आया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गृह मंत्री और उपराज्यपाल से बात की, तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पुलिस कमिश्नर से बात कर मामले में रिपोर्ट तलब कर ली। मामला तूल पकड़ता देखकर दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को अफ्रीकी नागरिक केनेथ और उनकी पत्नी पर जानलेवा हमले करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। बाकी बचे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश डाल रही है। अभी तक इन सारी जितनी भी हमारी 4 एफआईआर दर्ज हुआ है, उसमें अलग अलग एफआईआर में 4 लोग हमने अरेस्ट किया है, एक को अप्रीहेंड किया है, जेसीएल हैं, और अभी और इसमें अरेस्ट होना बाकी है। दिल्ली के मेहरौली इलाके में 300 से ज्यादा अफ्रीकी मूल के लोग रहते हैं, जहां पुलिस अब सुरक्षा बंदोबस्त चुस्त करने में जुट गई है। इससे पहले 20 मई को वसंत कुंज इलाके में कांगो के फ्रेंच टीचर ओलिवर की भी पीट कर हत्या की जा चुकी है। मामले में दर्दनाक पहलू ये भी है कि ओलिवर को पढ़ाने के लिए पिता ने कर्ज लिया, तो अब ओलिवर की डेड बॉडी अपने देश ले जाने के लिए भी उन्हें कर्ज लेना पड़ रहा है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने भरोसा दिया है कि ओलिवर की डेड बॉडी सम्मान के साथ वापस भेजने में पूरी मदद की जाएगी। राम किंकर सिंह, दिल्ली, आज तक। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। देश ने बुलेट ट्रेन का सपना साकार करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। आज बरेली मुरादाबाद रूट पर स्पेन से आए टेल्गो कोच का पहला स्पीड ट्रायल किया गया। देसी इंजन के साथ ट्रेन 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी। ऐसा बताया जा रहा है कि यह ट्रेन 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। देश में बुलेट ट्रेन का सपना साकार करने की दिशा में एक और कदम। बरेली और मुरादाबाद के बीच जब स्पेन की लग्जरी और सेमी हाई स्पीड टेल्गो ट्रेन का ट्रायल रन हुआ तो हर कोई रोमांचित हो उठा। देसी इंजन, विलायती बोगी, टेल्गो ट्रेन का ट्रायल रन, 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन। देसी इंजन के साथ चमचमाती स्पेनिश बोगी वाली टेल्गो ट्रेन जब बरेली रेलवे स्टेशन से रवाना हुई तो देखते ही देखते हवा से बातें करने लगी। ट्रेन ने कब 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ ली, किसी को पता नहीं चला। टेल्गो ट्रेन मुरादाबाद तक का 90 किलोमीटर का सफर करीब घंटे भर में पूरा कर चुकी थी। ये नई गाड़ी है, बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार यहाँ चल रही है, अच्छा लग रहा है।
हमारे पैसेंजर्स को वर्ल्ड क्लास इंटीरियर दें और साथ में उसको कंफर्ट मिले, गाड़ी ज़्यादा स्पीड से चले। तो ये जब ट्रेन चलेगी तो इसकी स्पीड जो हमारी मौजूदा फ्लीट ऑफ ट्रेन है उनसे ज़्यादा होगी और पैसेंजर को ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा। ऐसे फीचर्स हैं इसमें। ट्रायल के दौरान सभी बोगी में रेत की बोरियां भरी गई थी। टेल्गो ट्रेन को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि रफ्तार कम लिए बिना भी ये आसानी से घुमावदार पटरियों पर दौड़ सकती है। डिफरेंट स्पीड पे ट्रायल करेंगे और ये ट्रायल के बाद जब ये 115 kmph तक ट्रायल करने के बाद जब हम लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे तो फिर हायर स्पीड पे ट्रायल करेंगे मथुरा और पलवल के बीच में। छोटी सी हथौड़ी है और इसकी खासियत क्या है, ये इतनी इसके जो एजेज हैं शार्प हैं, देखने में भले छोटी लग रही हो, जब कोई परेशानी आए तो इससे जो है शीशे को तोड़ा जा सकता है। और खास बात यह है इसकी टिप पर जो है डायमंड लगा हुआ है और यहाँ पर जैसे कि आप कुर्सियां देख सकते हैं, अलग तरीके की कुर्सियां हैं, सारी चीजें यहाँ पर तैयारी पूरी तरीके से है। टेल्गो का अगला ट्रायल रन मथुरा पलवल रूट पर होगा, जिसके बाद ये दिल्ली मुंबई रूट पर 180 किलोमीटर की रफ्तार से भागेगी। स्पेन की टेल्गो बोगी और देसी इंजन वाली ये ट्रेन 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। और तो और टेल्गो ट्रेन में ऊर्जा की खपत भी 30% कम होगी। अगर ये टेस्टिंग पूरी तरीके से सफल होती है तो इस ट्रेन को आप कई ट्रैक्स पर दौड़ते हुए देखेंगे। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ सिद्धार्थ, इज्जत नगर, बरेली, आज तक। कहते हैं कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ओलंपिक निशानेबाजी में सिल्वर जीतकर इतिहास रचने वाले केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के बेटे मानवादित्य भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। मानवादित्य ने फिनलैंड में 8वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर शॉटगन कप पर गोल्ड पर निशाना साधा है। अंडर 21 कैटेगरी के ट्रैप इवेंट में मानवादित्य ने गोल्ड मेडल जीता है। और ये उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जूनियर शॉटगन चैंपियनशिप में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के बेटे का ये कमाल है।